हाय हनीबीज ब्लॉग के बारे में। सो भालू अपी का जो अभी आया उससे पहले एक ब्लॉग आया था, उसके बारे में बात करेंगे भाई। ब्लॉग पे ब्लॉग, ब्लॉग पे ब्लॉग, बीमार है लेकिन ब्लॉग पे ब्लॉग, ये भी ठीक है। अच्छा, उसके बारे में बात करूँगी ना, तो टॉप कमेंट अगर आप पढ़ोगे ना, वहाँ पे किसी ने लिखा है, 2 कमेंट्स है जहाँ पे लिखा है कि जहाँ पर भालू आपी जो है वो पिज्ज़ा और उसकी मॉम को हमेशा यूज़ करती है अपने काम के लिए। तो हमें लगता है कि उन दोनों को, यानी कि रिज़ा रिहान और उसकी माँ को एक फ्लैट लेकर सबा को देना चाहिए जितनी उसने मदद करी है। ये कमेंट इग्नोर हो गया। दूसरे कमेंट में भी रिज़ा की तारीफ थी, वो कमेंट भी इग्नोर हो गया। तीसरे कमेंट जो था उसमें था कि गॉड ब्लेस रिज़ा, तो उस कमेंट पे इसने लाइक जड़ दिया। बाकी सारे कमेंट्स पे रिज़ा और सबा की बॉन्ड पे जो है किसको किसको पसंद है लाइक करें एंड ऑल, ऐसे कमेंट्स पे उसने लाइक मारी है। लेकिन जो दिलाने वाले कमेंट्स है ना, उसको इग्नोर कर दिया भालू आपी ने, क्योंकि दिलाएंगी नहीं, रिज़ा को देने के लिए सिर्फ दुआ है, वो भी आपकी, बाकी वो भी कभी कभी, बाकी आपकी दुआ पे भी सिर्फ भालू आपी का हक है। फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करना, हमें ये नहीं हो रहा है, फ्रेंड्स हमें घबराहट हो रही है, हमारे लिए दुआ करो, फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ 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 दुआ, बस वो भी भालू आपी के लिए ही है। हर बात घबराहट, हर बार तबीयत खराब। इसके कारण पता है आपको इंसान को एंग्जाइटी क्यों होती है, घबराहट किस चीज़ की होती है बार बार? मुझे कभी घबराहट नहीं हुई, मुझे कभी इतनी एंग्जाइटी नहीं होती। हाँ होती है, मैं ये नहीं बोल रही कि गलत नहीं है, हाँ होती है बहुत बार, बट उसके पीछे ना कारण होता है। कुछ किसी के साथ जब इंसान कुछ ना कुछ एक डर होता है ना, एंग्जाइटी क्या है आपके अंदर का डर। डर कब आता है? या तो आपने कुछ गलत किया है या तो आपके साथ कुछ गलत हुआ है तब। जिसके साथ बाकी जो नॉर्मल इंसान है, जो कि भाई जिसको एंग्जाइटी होती है, तो उसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसका उसको डर बैठ गया, जिस वजह से उसको ये सब आते रहते हैं। ठीक है, भालू के साथ क्या ही गलत हुआ है? बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया भाई भाभी की बदौलत, इसके साथ क्या ही गलत हुआ है? इसने गलत किया है रिज़ा के साथ, और 1-2 जने और है, यूट्यूब के बाहर का मैटर है तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, बट इसने गलत किया है। इसके साथ किसी ने गलत कुछ किया नहीं है, ठीक है। और अब ये हिजाब ओढ़ कर ना इमेज मेकओवर कर दी इसने, एकदम बदल ही गई, दूसरी ही पर्सन है, लेकिन पहले अलग थी ये औरत। ठीक है, छोड़ो ये सब बात हम डिस्कस नहीं करते। बट रिज़ा के साथ तो हम सबके सामने इसने गलत करा है ना। 5 साल तक जो है सर्वेंट की तरह, नौकरों की तरह काम करवाया खुद की बहन के साथ, उसका भविष्य खराब कर दिया। मिला क्या उसको? ठेंगा। खुद ने 5 फ्लैट बना लिए। अब वहाँ पे बोली नहीं है, वहाँ पे इनोसेंट नहीं है जब प्रॉपर्टी और एसेट्स बनाए उस टाइम पे। बाकी सब चीज़ों में फ्रेंड्स आप ये बताओ ऐसे कैसे करें, फ्रेंड्स आप वो बताओ कैसे करें। अरे मुझे तो ये डर है इसके डिलीवरी हो गया ना, उसके बाद फिर कहीं फ्रेंड्स से ना पूछ ले कि फ्रेंड्स डिलीवरी तो हो गई है, अब बातें कब से शुरू करें, फ्रेंड्स आप ही बताओ कैसे वो बातें करनी चाहिए, क्या कितना क्या करना चाहिए, भी ना पूछ ले फ्रेंड लोगों से। और वो सब सिखाए भी नहीं, इनके तो फ्रेंड्स भी गधे हैं, वो सिखाने भी लगेंगे कि ऐसे ऐसा करो, इतने टाइम बाद ये करो। अरे बाप रे, डॉक्टर है भाई हर चीज़ के लिए, सब डोंग धतूरा है। और मैं ये बोल रही थी कि तुम अगर किसी के हक का पैसा खा जाते हो या तो ऐसी हरामखोरी करते हो ना, तो किसी ना किसी वे से तो जो है वो तुम्हें पैसा चुकाना ही पड़ता है, ऋण चुकाना ही पड़ता है। और इसके केस में इसको जो है ना, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितना ये बीमार रहती है और जैसी इसकी हेल्थ है उस हिसाब से तो भाई उसी हॉस्पिटल के बिल्स ही पे करने पड़ेंगे जितना पैसा खाया है इन दोनों भाई बहन को यूज़ करके। चाहे जितना भी लोग डिनाई कर दे, जितना भी जो कर ले, अरे भाई इसने कौन सा फीस भरी है स्कूल की? ये एक एक्सक्यूज़ रहता है कि रिज़ा रिहान की तो स्कूल फीस भरी है, इसने थोड़ी भरी है। इसका घर थोड़ी है जहाँ रिज़ा रिहान रहते हैं। ये रिज़ा रिहान इसका राशन थोड़ी खा रही है, तो खुद के और गुटका के लिए खाना बनाती, कभी इसने थोड़ी खिलाया पका के, या इसके घर का थोड़ी खाती है रिज़ा। भाई भाभी के साथ में रहते हैं, उनके घर पे रहते हैं। तो इसने कब स्कूल की फीस भरी, और वो भी 1 साल से भरी, जबकि यूज़ तो 4-5 साल से कर रही है ना व्यूज़ के लिए। तो वही बात है, ऐसे जो कमेंट्स है ना, भालू आपी इग्नोर कर देती। जहाँ पे गुटखा को या उसकी तारीफ हो रही होती है ना, जहाँ पे गुटखा की तारीफ और भालू आपी को बुरा बोला जाता है, तुरंत जो है सफाई देने आ जाती है। आपको ऐसा बोल रहे हैं, आपको वैसा बोल रहे हैं, सफाई दे दो, हमारे जो है हमें क्लीन चिट दिला दो फ्रेंड्स से। अरे तेरी क्लीन चिट, तेरा ये ना अब तो जानबूझ के हमें पोक करने के लिए कर रही है। रिज़ा रिहान स्पेशली रिज़ा से काम करवाना, उससे रिलेटेड जो प्रेज वाले कमेंट्स रहते हैं उसको इग्नोर करना, फ्लैट वाले एंड ऑल, की मैं कुछ भी कर लो मैं तो ये करूँगी नहीं। लेकिन हाँ याद रखना कि जो ऊपर वाले की लाठी होती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती है, ऐसी पड़ेगी ना पता भी नहीं चलेगा। खा लो बाबा, खा लो हरामखोरी का। जैसे तुम तो भिखारन ही हो, मुफ्त का खाना खाती रहती हो, तो ये भाई बहन के हक का पैसा खाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है ना? तुमसे जो गरीब होते हैं उनसे तुम गिफ्ट ले लेते हो, बच्चों से चॉकलेट ले लेते हो, इतनी बड़ी भिखारन हो, तो ये पैसा तो तुम कैसे ही छोड़ोगी? खा लो खा लो, लेकिन चुकाना पड़ता है भाई, ये तो है।
बता रही थी कि इसका जो है टेस्ट हुआ है और रिपोर्ट कल आएगी। अब जैसे टेस्ट की रिपोर्ट आएगी ना, गुटखा किंग आ जाएगा हम सबको दिखाने के ना। तो मैंने बोला था तबीयत खराब है, आराम करो। अब मुझे प्रॉमिस करो बाबू, मेरी कसम खाओ तुम कोई काम नहीं करोगी, प्रॉमिस करो मुझे। देखो फ्रेंड, ये कुछ भी जो है आराम नहीं करती, इतना काम करती, इतना काम करती, कितना काम करती है हमें पता है, लेकिन वो दिखाने के लिए। भाई अगर प्रेग्नेंट नहीं भी थी तो वो कौन सा काम कर लेती थी। और फिर वो बोलेगी ठीक है आप जैसा बोलो, इस वक्त पे जो है प्रेगनेंसी और बच्चे से इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो ठीक है हमें जो लोग जिसको जो बोला वो सिंपैथी के लिए जो जिसको बोलना है बोले, लेकिन हम अब आराम करेंगे, डॉक्टर ने बोला है तो हम पूरी तरीके से ये सारी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जिसको जो बोलना है वो बोले। फ्रेंड्स सब लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, मोटी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इसका ना विक्टिम कार्ड प्ले करना आ गया कि सिंपैथी कैसे लेना। एक तो तबियत तबियत तबियत, दूसरा कि अपने मोटापे को लेकर कि मुझे बीमारी है इससे ये नहीं वो नहीं है, बीमारी या वो कुछ रीज़न नहीं है। जब इंसान कुछ काम धंधा नहीं करता ना, कुछ भी काम नहीं करता, बैठे बैठे खाता है बेड पे, उसको सब मिले तो ऐसा ही हो जाता है। ये जो तुम करती ना फोटोशूट, उसको काम में काउंट नहीं होता है। कपड़े बदल कर फोटोशूट कराना, वो भी दूसरा कोई करे, तो ये कोई काम नहीं होता है। ये तो खाली खड़े खड़े पोज देना है, उसमें क्या तुम्हारी बॉडी पे एफर्ट लगा या तो कुछ भी हार्ड वर्क लगा, तो ऐसा हो जाता है। कुछ ना करता है ना इंसान, खाली हट्टा कट्टा पड़ा रहता है, पसरा रहता है, उसका ऐसा वजन बढ़ ही जाता है पड़े पड़े खाने से। तो तुम्हारे साथ वो हुआ है। अपनी बीमारी को ब्लेम मत करो कि पीसीओएस के चलते, पीसीओडी के चलते, इतना भी कोई नहीं होता पीसीओएस पीसीओडी के चलते। सबसे हंसी मुझे क्या आई पता है कि सनी के सलवार का नाड़ा नहीं मिल रहा था ना, उसको भी कंटेंट बना दिया, फ्रेंड्स सनी के सलवार का नाड़ा नहीं मिल रहा है। उफ, मतलब हद होती है। कल को सनी के पैंट नहीं मिलेगा ना, सनी को चड्डी में दिखा देगी, फ्रेंड्स देखो ना सनी का पैंट कहाँ पे खो गया, मिल ही नहीं रहा फ्रेंड्स। अब क्या आपके साथ तो हम जीरो फिल्टर है, हम जो है जो जैसा होता है वैसा दिखा देते, तो क्या हो गया, उसमें कोई भी नहीं रहता, फिर उस चीज़ को जस्टिफाइड करेगी। फ्रेंड्स बिना कपड़ों के आए हैं, बिना कपड़ों के जाना है, तो क्या ही इसमें हो गया फ्रेंड्स। अच्छा एक बात है पता है, इसने घर तो बनवा लिया, फैंसी इंटीरियर लगवा तो लिया, और जो ट्रांसपेरेंट वाला जो है ना वार्डरोब में ट्रांसपेरेंट वाला जो मिरर वाला लगाया उसने, बट अलमारी सेट रहती कहाँ पे है इसकी, पूरा ऐसा कूड़ेदान जैसा अंदर से दिख रहा है। इतना बुरा लगेगा ना, अभी तो शुरुआत है, अभी तो नया नया कराया है ना, तो थोड़े दिन तो अच्छे से मैनेज करेगी, बाद में देखना कितना बुरा लगेगा। और कितना एक्टिंग कर रही थी, एक दो कपड़े जो है वो फोल्ड करे, उसके बाद रुखसाना नहीं किए होंगे, लेकिन दिखा ऐसे रही जैसे खुद सारे कपड़े फोल्ड कर रही है, वो पैसिव एग्रेसिव वे में कि कैसे अलमारी बिखरा हुआ है, सब कपड़े बिखरे हुए, ताकि रुखसाना बाजी आकर सब काम करने लगे। इसके बस का तो है नहीं, ये करेगी भी नहीं, ये तो महारानी है ना। और पता है जब गुटखा किंग ना कंप्लेन करता है कि सालो रुखसाना ने जो ना गैस पे दूध गिरा दिया था, तो ऐसा एक्सप्रेशन देती है कि सनी हमारी तो ना जान निकल गई थी कि जो है नए चूल्हे पे जो है रुखसाना बाजी ने दूध गिरा दिया। मतलब अगर नया किचन है तो कोई खाना पका रहा है या बना रहा है तो कुछ गिरेगा नहीं कभी भी गलती से, या मतलब नया चूल्हा है तो नया ही रहेगा, फिर बनाओ ही मत, ऑर्डर कर दिया करो। जो इंसान खाना पकाता है, खाना बनाता है, कुछ ना कुछ तो गिरता है कभी कभार, ठीक है। अब दूध तो वो जानबूझ के कोई चाहेगा नहीं कि फटाक से गिर जाए। अब वो फुल फ्लेम पे उसने दूध रखा था और गिर गया थोड़ा बेचारी से, तो ये तो पैसिव एग्रेसिव वे में सुनाने लगे कि मेरा तो दिल अटक गया था, जैसे ये किचन में बहुत ज़्यादा काम कर दिए नल्ली झूठी औरत। अरे भाई एक तो वो पका के खिलाए भी, तुम्हारा कंटेंट भी बने, और तुम उसको जो है नौकरों वाली ट्रीटमेंट दो कि हमारा तो जान निकल, हमारा किचन और हमारा नया किचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हद होती है। प्रूफ के तौर पे जो है क्लिप रिवाइंड करके दिखा रहा है गुटखा किंग के, देखो मेरे से नहीं रुखसाना से गिरा है। अरे गिर गया तो गिर गया, खाना बनता है तो गिरता है, साफ भी तो कर दिया उसने, तो क्या हो गया, नया हमेशा नया ही रहेगा क्या। शाम के तकरीबन 5 बजे उठी थी ये औरत, ठीक है, तकरीबन 5 बजे उठी और रुखसाना बाजी चाय और जो भी उसका टोस्ट या पापे जो भी वो खा रही थी वो उसके बिस्तर तक देने गई। सोचो इतना ज़्यादा काम करती है अपने बच्चों को छोड़कर, ये रमज़ान के महीने में जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बच्चों को परिवार को छोड़कर यहाँ पे आई है ताकि ये जो है प्रिंसेस टुनटुन ऑफ मवदाहा या मीरा रोड जहाँ की भी है उसको सर्व कर सके। और उसको इतनी छोटी चीज़ के लिए ताना मारा जा रहा है कि भाई दूध गिराया था तो हमारी तो जान अटक गई थे। धिक्कार है तेरे जैसी औरतों पे। ऐसी दिखती है नई नई अमीरी जिसमें से चूल्हे पे कुछ गिर गया तो भाई मेरे तो जान अटक गई थी। अरे भाई तेरी जान इतनी सस्ती है कि चूल्हे पे अटक जाए और फिर कहती है कि मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ। ये होता है ना जो नकली पना होता है ना, अच्छा बनने का दिखावा, ये पकड़ा ही जाता है। और गुटखा किंग देखो बाइला मेहरा, उसको ये सब कांड हो गया, रुखसाना बाजना कांड कर दे रहे, रेस्टोरेंट जा, रेस्टोरेंट भेतीनो था तू बाइला। खुद से गर्म दूध नहीं हो, पता है सुबह खाली वो जो क्या फेनिया वेनिया बना रहा था, अंडे उबाले नहीं जाते, दूध गर्म नहीं होता, माँ और नौका जो रुखसाना बाजी को जगाता है और घमंड दे ऐसा या कांड कर दे तो तू ही कर ले, तेरे हाथ में बेड़ियाँ बंदी है क्या कि चूड़ियाँ पहनी है तूने। चूड़ियाँ तो खैर
पहनी है जो कि लोगों को दिखती नहीं है, बट फिर भी अपना काम खुद से कर ले। या तो ये मोटके को जगा लेता था, काम भी करे बेचारे और उनको जो है बुरा भी फील करा, उसको नीचा भी दिखाओ। वाह, ऐसा कभी मैडम जनाब ने नहीं किया, क्योंकि भाई वो क्लास तो है थोड़ा बहुत, वो जो आर्मी ऑफिसर की बेटी है ना, तो अपने यहाँ पे जो काम करते हैं उनको कभी नीचा नहीं दिखाया, चाहे धर्म दादा चाहे निक्कू हो कोई हो। इसका देखो नया नया पैसा आ गया, पैसा तो आ गया बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो भिखारीपना, वो जो छोटा दिल है इसका, वो जो नहीं ऊपर ही नहीं आ पा रही है ना, किसी से कुछ भी लेके भिखारी की तरह खा लेना, तो ये वो नहीं गया, भिखारीपना नहीं गया इसके अंदर का। फ्रेंड बहुत ज़्यादा काम है, मैंने नाश्ता कर लिया है फ्रेंड, मैं अफ्तार के बाद मिलूंगा। मत मिल भाई, तुम मत ही मिल, मैं तो कहती हूँ रहने दे तू, तब बेहतर होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है। इन गधों को घर का काम बहुत ज़्यादा काम लगता है। सोचो खुद के घर का काम बहुत काम, वहाँ पे भी 2 हेल्पर है। हाँ, तो अभी खुद का इसकी अम्मी और रिजा तो मैंने गिना ही नहीं, गुटका किंग की माँ, रिजा, बेटी खाला और रुखसाना, 4 घर का काम करने के लिए। ये शाम की 5 बजे उठेगी, नहा धो के फोटोशूट करा रही थी इसमें भी, तो हमने उठ के बहुत जो है काम किया है। अरे गुटका किंग, लाहौल वाला कुव्वत, खुदा का खौफ कर, अल्लाह से डर पाईजा, ये बोलते समय कि तुमने बहुत काम किया उठकर, तुम्हारी जबान नहीं लड़खाई है। बताओ पॉकेट मनी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाई है ना, इसके माँ बाप को अच्छे तरीके से रखे, और इनका ना ऑफ स्क्रीन कुछ झगड़ा हुआ होगा, तभी जो है इसको इतनी तारीफ करनी पड़ती है। पॉकेट मनी, पैसा, ये सब के लिए बहुत करना पड़ता है। सोचो कोई उठी है अभी, वो वहाँ पे भी कृष्णा, रिजा सब है, खाली कपड़े पहन के फोटो शूट करना है, उसमें भी ये बोला कितना काम किया तूने, तू तो डूब मर, चुल्लू भर पानी तो कम पड़ेगा इन दोनों को, दोनों के लिए चुल्लू भर पानी कम पड़ेगा ना, टैंकर भर पानी में डूब मरो। मतलब फिर भी भालू आपी तो डूबेगी नहीं, तैरेगी वो, भालू आपी इतनी बड़ी है, टैंकर भर पानी उसके लिए चुल्लू भर पानी है भालू आपी। ओ माय गॉड, कॉफी भी ट्रोल 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 है, क्योंकि लुक्स को लेकर बॉडी शेम कर रही है कॉफी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, गट्स होने चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, खुद जो करे और दूसरों को ज्ञान दे, ये सब नहीं आता मुझे। बिल्कुल आई एम ट्रोल। क्रिटिक किसे कहा जाए? देखो क्रिटिक को मैंने भी अपने आप को एक बार बोल दिया था, बट गलती कर दी थी मैंने, क्रिटिक तो नहीं हूँ मैं। रीज़न ये है कि क्रिटिक क्या होता है कि एक बार मूवी को रिव्यू कर दिया, ठीक है, मूवी आई, उसको स्टार दे दिए आपने, उस मूवी से रिलेटेड बात करी, वो होता है क्रिटिक। जो काम इंटरनेट पे है या तो जो रिलीज़ हुई मूवी उस पर रिएक्ट करना, वो क्रिटिक होता है। किसी की पर्सनल लाइफ, किसी का जो है भी नहीं इंटरनेट पे, उसमें घुसना, पर्सनल लाइफ में ज़बरदस्ती घुसना, वो क्रिटिक नहीं होता है। वो एक होता है, एक हेटर और ट्रोल ही ये करता है। तो मैं हेटर तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसकी पर्सनल लाइफ पे नहीं लगता, लेकिन अगर आप मुझे ट्रोल बोलोगे तो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। ट्रोल होने में क्या मतलब ये कोई बुरा मानने वाली चीज़ क्या होगी? ट्रोल करने लायक कोई काम कर रहा है, उससे ट्रोल किया जा रहा है, तो अगर तुमको ट्रोल बोल दिया तो उसमें कोई बुरा बोलने वाली या तो कोई गाली नहीं है भाई, वो जो कर रहा है उसके लिए ट्रोल हो रहा है, हम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई मैं ट्रोल हूँ। अब हर छोटी छोटी बात को लेकर जो क्रिटिसाइज करे और बाकियों को ये करे, रेडिट वालों को बोल रही हूँ मैं कि भाई मुझे बोला मैं बॉडी शेमिंग करती हूँ, मैं ये करती, तो करती हूँ, तुम भी तो करते हो बाबा। और जो भी भाई करे कंपैरिजन, हर किसी ने चीटिंग तो देखो हर किसी ने करी है, सिर्फ मुझे लेकिन बुरा बोला जाता है। खैर छोड़ो, मैं अपने दुख क्या ही सुनाऊँ आप, छोड़ो। मैं ये बोल रही थी कि गुटका और भालू को जो है चुल्लू भर पानी से कुछ नहीं होगा, भालू अपे को टैंकर में वो भी तैरेगी जैसे एक बार तैर रही थी याद है स्विमिंग पूल में तो टैंकर भर पानी लगेगा, वो भी डूबेगी नहीं, काले से भीगेगी, तो वैसे वाला। तो मैं ये बोल रही थी कि एक तो खाना तुम्हें जो है वो पका के बेचारी खिलाए, घर का काम करे, अपने बच्चों को कहीं और छोड़ के आती है रुखसाना बाजी, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुने, वाह, कंटेंट भी बने, तुम्हारा जो है मोटे मोटे पेट भी भरे और ऊपर से ताने भी सुने। कितना बॉसी एटीट्यूड है भालू आपी का, गवारन का। और ये गुटका गुटकी देखो, सब हॉल में सब जो है ना ये पंचायती लगा रहे थे, उस टाइम पे उसकी माँ और रुखसाना बाजी जो है खाना पका रहे थे। अब वहाँ पे तो एंट्री मिलेगी नहीं, रोज रोज भाभी इनवाइट करेगी नहीं, तो ये नौकरानी अब जो है बुलवा ली। गुटके का तो 2 पैसे की शर्म नहीं है, माँ जो है बूढ़ी माँ नौकरानी बन जाए तो क्या ही है, सब जो है मालकिन जैसे बोलेगी वैसे ही गुटका किंग करेगा, क्योंकि मालकिन पॉकेट मनी देती है, अब माँ बाप थोड़ी देते हैं उसको पॉकेट मनी। माँ बाप तो खुद जो है, माँ बाप की आंखें तो एकदम चौंधिया गई ऐसी रौनक देखकर, मतलब पैसों की रौनक देखकर, पैसों की खनक ही ऐसी होती है ना देखकर, वो दोनों तो भाई निशब्द हो गए कि अब जो भी बच्चा कर रहा है ठीक ही कर रहा है, उनका जो है आधेड़ उम्र का बेटा बच्चा तो क्या ही है। खैर कहता है फ्रेंड अफ्तार की तैयारियां हो गया, रुखसाना बाजी अम्मा हम सब एक्टिव हो गए, हम भी एक्टिव हो गए। हाँ, वो लोग काम करने के लिए एक्टिव हुए और तू वो जो काम करे ना रिकॉर्ड करने के लिए एक्टिव हुए। पापा किचन में गया है, क्या हो रहा है फ्रेंड, यही 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 करो वापस से दाल चा बनवाया, क्योंकि भालू आपी के ना दाढ़ पे लग गया होगा, ये जो लोमड़ी होती है ना उसकी दाढ़ पे कुछ लग जाता है ना स्वाद, उसको बार बार वही चाहिए।
तो भालू अपी को दालचा बहुत पसंद आ गया। देखो पहले बार अच्छा बनाया था, इस बार और अच्छा बनाना। अरे बाप रे, देखो सेठ जी, देखो 2 टके के सेठ जी के तेवर देख लो, चलती है कि नहीं है, लेकिन दिखाता ऐसे है जैसे कि खुद ही पूरा घर संभाल रहा हो। और बिजी दिखने की एक्टिंग करना और बिजी होना रियल में अलग होता है। इतने बिजी है लेकिन ब्लॉग बनाने का बहुत टाइम मिल जाता है। कल मैं बिजी थी, मेरे पास पॉडकास्ट बनाने का कोई टाइम नहीं था भाई, मैंने नहीं बनाई। तो ये एक सिंपल होता है ना, जो इंसान जब बिजी होता है तो वो काम नहीं कर सकता, उसे बिजी होना कहते हैं। अब जब इंसान फ्री है, उसके पास इतना टाइम है कि भाई ब्लॉग बनाए, वो क्या हो रहा है क्या नहीं, अपने आप को हर इसमें बिजी है, बहुत काम है, बहुत काम है, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। अरे जाओ दोगले लोग, जानबूझ के ना पर्पसली अपने आप को बिजी दिखाते हैं। और भालू अभी देखो, आज तक जब इसके ससुराल वाले नहीं आए थे ना, तो फोटोशूट महीने में एक आध बार कर रही थी, जब से प्रेग्नेंट हुई थी। जब से ये लोग आए ना, उनको उनसे छुटकारा पाने के लिए और बिजी दिखने के लिए, ताकि काम ना करना पड़े ना, इसलिए जो है फोटोशूट करने लगती है झूठी औरत। 5 बजे उठी, कपड़े पहने और जो है रील शूट कर लिया। और गुटखा गैंग, बहुत मेहनत करती हो तुम बाबू, बहुत मेहनत करती है। अरे है जा 2 टके का गुटखा। और ब्रेड पकौड़े बनाने हैं, वो भी वहाँ रेस्टोरेंट में भेजने के लिए। रीज़न ये है कि भालू आप ये सेलिब्रिटी बनाएगी तो फिर ये ब्लॉग में भी दिखेगा। फिर जो है उनके गधे सब्सक्राइबर को ऐसा लगेगा भालू आप ही ने बनाए हैं तो हम तो जाकर लेंगे ही। लेकिन बनाएंगी वो एक ही बार, उसके बाद जो वहाँ पे जो पकाते बनाते जो वो लोग ही बनाएंगे। लेकिन ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि भालू आप और पिज्ज़ा बनाते हैं। और पिज्ज़ा डोरमेट देखो, वेकेशन में इंसान को कुछ सीखना चाहिए, अपनी स्किल डेवलप करे, बेकिंग ही कर ले। लेकिन नहीं, भालू अपी के लिए ये सब करना ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बना लूँगी, मैं आधा घंटा में बना लूँगी। टोटली ब्रेन वॉश हो गई है। जो इंसान ब्रेन वॉश हो जाता है ना, ऐसे ही साउंड करता है। भालू अपी ने टोटली उसको ब्रेन वॉश कर दिया है, स्टेशनरी का सामान दिला दिला। तो न्यू डोरमेट जो है पिज्ज़ा, उसको बोल दिया जाता है कि 5:30 बजे कि पकोड़े बनाओ तुम। तो वो पकोड़े बनाती है, बोलती है 1 घंटा तो लगेगा। तो बोलते 1 घंटे में तो वो सब हो जाएगा, फिर मैं कब रेस्टोरेंट लेकर जा रहा हूँ भाई। चलो घर का काम करा रही, भालू का काम करे, ब्लॉगिंग का जो है वो पिज्ज़ा है मेन कंटेंट। अब रेस्टोरेंट का काम भी पिज्ज़ा करेगी। और इसकी माँ पेटी खाला द ओजी डोरमेट को कोई दिक्कत नहीं है कि उसकी बेटी ये सब करे, वेकेशन में भी बच्चे यही सब करे। अब देखो मोदाहा से 2 काम करने वाली तो बुला ली है, काम करने वाली बाई, एक तो गुटका की मम्मी और दूसरी रुखसाना आंटी। तो रिजा तो फिर फ्री बैठी रहेगी ना, तो भालू से ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि रिजा जो है आराम से चैन की सांस ले, तो ये काम कराने पे लगा दिया। और रिजा तो चाहिए ही चाहिए ब्लॉग में कंटेंट के लिए, है ना। पहले व्लॉगिंग के लिए जो है यूज़ करके अपनी जेब भरी, अब रेस्टोरेंट के लिए काम करवा के वहाँ से पैसे बटोर कर अपनी जेब भरेंगे। सोचो पहली बार वो ब्रेड पकौड़ा बना रही है, उसको रेसिपी भी नहीं पता है, कांदा डाल रही है जो है वो ब्रेड पकौड़ा में। कटलेट्स में कांदे पड़ते हैं कहीं पे, कांदे वाली कटलेट वो भी मोटी मोटी, इतना बड़ा, मतलब ब्रेड फूल के ऐसा हो गया, ऊपर से इतना चना वो बेसन रहता है ना पूरा फूल गया है, मतलब। और ऐसे बबल्स टाइप बन गए क्योंकि अच्छे से घोला नहीं उन्होंने बेसन को, तो बबल्स बन गए ब्रेड पकौड़ा पे। ये रेस्टोरेंट में जाएंगे ऐसे पकौड़े? हाँ, रेडी पे भी अच्छा मिलता है इससे तो भाई। इनफैक्ट रेडी पे भी अच्छे से, भले तेल वेल में वो तो मशीन क्या कहते हैं वो ग्रीस इंजन ऑयल जैसा तेल रहता है, बट अब उसमें भी देखो हर कोई ऐसा नहीं इंजन ऑयल वाला तेल यूज़ करता है। अब सब क्योंकि ये जागरूकता आ गई ना सोशल मीडिया के चलते, तो अच्छे ऑयल में अभी फ्राई करते हैं जो है जो क्या कहते हैं कटलेट्स वगैरह। ये इतने मोटे मोटे पकोड़े कौन खाएगा भाई, खाली कच्चा बेसन वाला। पहली बार बनाया है और ये होटल में जाएंगे ताकि दूसरी बार कस्टमर आए ही ना। और मैंने बोला ना पिज्ज़ा एकदम ब्रेन वॉश हो गई है। रेसिपी किसकी देखी? भालू आप ही, मैंने आप ही की रेसिपी फॉलो की है। आपने डाला था कांदा, आपने डाला था भाभी से कुछ लेना देना। भालू आप ही जो है ओजी शेफ़ है ना, उसका तो भाई टक्कर चलता है शेफ़ पंकज भदौरिया के साथ, शिल्पा के साथ। शिल्पा शेफ थी ना जो मास्टर शेफ जीते थे एक सीज़न, आपको याद होगा तो। पहला सीज़न शेफ पंकज जीते थे, दूसरा शिल्पा जीती थी, तीसरा रिपू हांडा, चौथा फिर मैंने नहीं देखा, मैंने रिपू तक देखा है मास्टर शेफ फॉलो किया था, उसके बाद। और पता है क्या एक्सक्यूज़ देती है जब कुछ नहीं आता नहीं है, इसको आता नहीं है और कंफ्यूज हो जाती है और इसको लगता है गलती कर देगी ना, तो कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट का बहाना मार देंगी। पॉपकॉर्न के टाइम पॉपकॉर्न को ब्लेम कर रही थी कि ये तो पॉपकॉर्न जो है बासी है, इसका वो हो गया इसलिए नहीं हुआ। फिर कुछ और बनाती तो उसका बहाना मार देती, ऐसा नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। अब बोल रही है कि मुझे ना अम्मी के गरम मसाले की ही आदत है कब इसने खाना पकाया, कब इसने अम्मी का गरम मसाला यूज़ किया। तो कितनी झूठी औरत है, नहीं आता तो नहीं आता, है ना, बोल दे। और सिर्फ कड़छी लाने गई थी और ब्रेड की स्लाइस जो कॉर्नर होते हैं ना वो कट करे, और 2 मोटे मोटे हाथ से पूरी कढ़ाई को कवर अप करके जो है समोसे पकोड़े बना रही थी। सोचो कैसे बड़े बड़े हाथ है भाई, इतनी बड़ी, कितनी बड़ी कढ़ाई ढक गई दोनों हाथों से, दिख ही नहीं रहा कि अंदर क्या है। और भाई भाभी ने जो ब्रेसलेट गिफ्ट किया है ना, बेचारा टूटने हुआ, इतना टाइट हो गया कि कल ही टूट जाएगा, जैसे टूटने की कगार पर है।
उसके बाद जो धनिया डालना था ना, तो बैठे बैठे कुर्सी पे बैठकर चॉपर पे धनिया काट रही है, ठीक है। इतना इजी काम, उसमें भी तबीयत खराब। गुटखा किंग बोलता, देखो बाबू मैं बोल रहा हूँ तबीयत खराब हो जाएगा, फिर मैं बंद करो। तो कहती फ्रेंड्स लोग बोलते हैं बार बार तबीयत खराब, लेकिन हमारी तबीयत खराब हो रही है। अरे भाई वो धनिया काट रही है, खेत में धान नहीं काट रही है, धनिया काट रही है एसी शुरू करके बैठे बैठे। इसमें क्या तबीयत खराब हो जाएगी? हद होती है बेवकूफ़ बनाने की और होने की भी। अब कल को ये भी हमें देखने को मिलेगा, वॉशरूम में जाएगी, वहाँ प्रेशर लगाएगी, उसको भी बोलेगी बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्सू, बहुत मेहनत लगती है, बहुत घबराहट हो जाती है ये सब करते करते। और वहाँ पे भी गुटखा किंग या रिजा हाथ पकड़ कर लेके जाएंगे कि चल वहाँ पे भी मदद कर देते हैं। कितनी बड़ी नौटंकी बाज औरत है भाई ये। एक सेकंड, इसने ना गुलगुले के लिए ये बोला था 1 साल पहले, मुझे अच्छे से याद है अपने ब्लॉग में, कि फ्रेंड मैं एक गुलगुले ऐसी चीज़ है जो मैं अच्छे से बनाती, गुलगुले और बिरयानी के लिए, कि बिरयानी वो अच्छे से बना सकती है और गुलगुले। तो अब ये क्या नौटंकियाँ कर रही है कि हम ट्राई करेंगे, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? अरे बाप रे, सीखेंगे कैसे? सीखने की उम्र को गए हुए 20 साल हो गए टोटल, 36वां साल लग गया, 16 साल की टीनेजर होती है वो सीखती है। खाना बनाना एक बेसिक स्किल है जो कि हर किसी को आनी चाहिए, खुद के लिए भी। और कभी कभी भाई माँ भी बूढ़ी होंगी, सास भी बूढ़ी होती, सास भी किसी की माँ है, अगर खिला दिया तो कोई वैसे बात नहीं है भाई। बुढ़ापे में सबको खिला दो तो क्या हो गया, अब खुद भी तो खाओगे। तो बेसिक स्किल है, हर किसी को आनी चाहिए, लड़का लड़की को। ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे अभी अभी टीनेज में एंटर हुई है। सीखेंगे नहीं तो आएगा कैसा? अरे 36 साल की, कल को तेरे बच्चे होंगे, बेचारे बच्चे का क्या होगा? हाँ ये भाई इतनी बड़ी है तो खुद अभी बड़े होने का नाम नहीं ले रही, 36 साल की हो गई तो भी। तो बच्चों का क्या होगा? भी सीख रही है, उसको कैसे कौन खाना पका के खिलाएगा? ना कोई ढंग धड़ा, ना कभी सोने का ठिकाना, ना जागने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना कुछ आता जाता है। बाप रे, मुझे तो अनबॉर्न बेबी के लिए बुरा लग रहा है अभी से। सीख रही है अभी भी, ढांडी, कितनी बड़ी ढांडे जोड़ी है। सब नौटंकिया है, इसको सब कुछ आता है। इसके पुराने ब्लॉग में देख ले, सब कुछ आता है। 5 साल हो गए ना, पुराने ब्लॉग में सब कुछ बना रही है। अभी सब जो है नौटंकिया कर रही है कि मैं प्रिंसास हूँ, मैं जो कुछ बनाने नहीं रही। अरे जा, प्रिंसास ऑफ टुनटुनपुर। सास ने मंगोड़े बनाए, रुखसाना बाजी ने दालचा बनाया, रिजा ने पकौड़े तले, बेटी खाले ने जो है गुलगुले बना दिए। इसके बस का है नहीं, बहुत ही पतला सा जो है वो डोया बना दिया था, उससे कुछ हो नहीं पाया। फिर बेटी खाला ने समझाया और बना दिया। बेटी खाला गुलगुले एक्सपर्ट, बेटी खाला गुलगुले एक्सपर्ट नहीं, पूरा किचन एक्सपर्ट है। जो कि तुम्हारी इसकी माँ इतनी निकम्मी है, वो भी कुछ नहीं करती, ये महा निकम्मी है। और उसकी बेटी इसके घर की नौकरानी, बेटी खाला इसकी माँ की नौकरानी। तो ऐसा है, ऐसी बहनें किसी को ना मिले भाई, दुश्मन को भी ना मिले, मैं तो कहती हूँ ऐसी बहनें। और पता है सबसे हंसी क्या आई मुझे? गुटखा किंग ने कुछ काम नहीं किया, तारीफ करवाना चाह रहा, बहुत काम किया मैंने, बहुत काम किया। ये प्रिंसेस टुनटुन जो है वो बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी थी। कहाँ गुटको आपने काम किया, आपने मॉरल सपोर्टिंग के अलावा कुछ नहीं काम किया। तो कहता अब देख ना, मुझे कुछ काम बोलना, देख कितना बड़ा नल्ला और झूठा मक्कार आदमी है कि मैंने तेरी तारीफ की, अब तू भी मेरी तारीफ कर, मुझे प्रेज कर। तू थोड़ी उसको पैसा देता, वो तेरी जेब में पैसा डालती है, तो सिर्फ उसकी तारीफ करता रहे, उसका यही कहना है। गुलगुले मोदहा के आटों से अच्छा बनता है। अरे भाई, मोदहा का आटा, मोदहा के आटे में और महाराष्ट्र के आटे में क्या फ़र्क रहता है? गेहूं से वो जो वाइट पार्ट रहता है उससे मैदा बनता है, ठीक है। गेहूं का जो वाइट वाला पार्ट रहता है भूसा टाइप का, उससे मैदा बनता है, उसको वो करके फिर जो भी होता होगा फिर वो बनता है। अब वो जिस भी गेहूं का भूसा हो, चाहे यूपी के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, मैदा तो मैदा ही है भाई। वो एक्स्ट्रा वो सफ़ेद सफ़ेद वाला जो होता है उसका, उसमें क्या है? मोदहा का क्या हो गया कहीं का? सिर्फ नौटंकी। मोदहा 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 टिकना नहीं रहता, लेकिन मोदहा के ये, मोदहा के पपीते, मोदहा की चिबड़े, मोदहा का पता नहीं क्या क्या। जाओ ना, चले जाओ ना मोदहा, फिर रहा तो जाता है नहीं, बस खाली बोस्टिंग करनी है, मोदहा ऐसा, मोदहा वैसा। मौजा गाँव याद आता है, मौजा वतन, लेकिन जैसा ही जाता है मौजा बहुत, बम्बई में काम है। अरे जाओ दोगले। और जब रिजा बना रही थी कैमरा का फोकस नहीं था, जब खाला बना रही थी नहीं कैमरा का फोकस नहीं था, रुखसाना बना रही थी नहीं कैमरा का फोकस नहीं था। भालू अपी ने क्या कच्ची पकड़ी तुरंत दे, तो कितना मेहनत कर रहे हो बाबू, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे जादू। ओवरऑल ये कस्टमर को बढ़ाने की जो निंजा टेक्निक है कि आओ भालू अपी जो है 10 सेलिब्रिटी के हाथ के पकौड़े खाओ, मोटे मोटे हाथों के। भालू अपी ना होगी, शेफ रणवीर बरार होगी जो उसके हाथ के खाने के लिए सब मरे जा रहे। अरे जाओ, गुटका गुट। और बहुत और स्मार्ट बन रही थी कि ये बना दूंगी, वो बना दूंगी, बदसूरत से जो है वो गुलगुले बना दिए। गुटका किंग ने बहुत बेइज्जती कर दी उसकी कि और स्मार्ट बन रहे थे, कुछ नहीं आया तुमको। बदला तो लेगा ना, वो उसको बोल दिया भालू ने कि कुछ काम नहीं किया, तो बदला ले लिया गुटका किंग ने। और गुटका किंग जो है ना बहुत बड़ा चालू आदमी है, जनाब की तरह ना आसान आसान काम। जनाब तो फिर भी अभी कुछ काम करने लग गए हैं, लेकिन ये आसान सा काम करता है और प्रेज, बहुत काम किया, बहुत काम किया। इसको इतना गुस्सा चढ़ता ना कभी कभी।
इतना इरिटेटिंग है ना, इतना इरिटेटिंग है। दीपिका को भी 2 कदम पीछे छोड़ दिया इस आदमी ने, इतना ज़्यादा इरिटेटिंग है। काम काम काम, अरे नल्ले बैठे बैठाए मिल गया तुझे काम वाला। पापा इब्राहिम को जनाब ने साफ इंस्ट्रक्शन दिए है कि नहीं ये नहीं खाना है, सिर्फ फ्रूट और जो हेल्दी खाना है वही। वो कितना ट्राई कर रहा था गुटखा किंग के, ये खा लो या खा लो, नहीं खाए उन्होंने, साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। गुलगुले खा लो, ये खा लो, बोले नहीं फ्रूट्स ही खाएंगे खाली। और शीतल देखो, शीतल भी चापलूसी के मामले में 2 कदम आगे ही निकल रही है। खुशामदीद का कोई खाना नहीं है क्या? खुशामदीद स्पेशल नहीं है क्या? नहीं नहीं खुशामदीद ना हो, ताज का कोई खाना है। अरे भाई साहब, सबके सब एक्टिंग मास्टर हो गए। शीतल का भी मुझे समझ नहीं आता कि भाई चलो एक आध दिन तुमने वो कर लिया है, एक आध दिन तुम बैठ गए, एक आध दिन हो गया, अब हर शाम को उसको बैठना रहता है ये जो भी गुलगुले पकौड़े खाने की, और फिर खुद ही का बनाया हुआ खाना एक दूसरे की तारीफ करे, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। अरे तुम तो यही बोलोगे ना। रिहान को बेचारे को एकदम लेफ्ट आउट फील कराया था। रिहान के साथ किसी ने बात नहीं करी, ना गुटका किंग ने ना भालू ने। इतनी ज़्यादा जलन खोरी है इन दोनों के अंदर कि रिहान कैसे उनकी टीम में से चला गया। रिहान अच्छा हुआ कि वक्त पे निकल लिया, वक्त पे उसको समझ आ गई कि ये भालू गुटका की टीम में रह गए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ख़राब होगी और इनके नौकर बन जाओगे, डोरमेट की तरह ट्रीट करेगी। उससे अच्छा भाई भाभी के साथ चले जा तू भाई। इसीलिए उसने अच्छा कर लिया कि वक्त पे निकल लिया इन दोनों से दूरी। और एक ये भी है कि भाई रिहान जो है, उसको किसी ने लिखा था कमेंट सेक्शन में वो एक्टिंग करनी है, तो देखो भाई अगर उसको एक्टिंग आएगी, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि कोई भी एड़ा गेड़ा किसी को काम मिल जाएगा। अगर उसको एक्टिंग आएगी और अगर वो करना चाहेगा, अगर वो कर पाएगा तो भाई वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। अगर किसी का ड्रीम है कि उसको एक्टर बनना है तो सपने देखने थोड़ी कोई बुरी बात है, फिर चलना ना चलना ये तो किस्मत की बात है या तो उसके हुनर की बात है। तो अगर देख भी रहा है तो वही बात है ना कि वो कितना कंसर्न है अपने भाई के करियर को लेकर कि भाई नहीं उसको एक्टर बना, इसलिए उसको जो है समझा रहा है। यही तो होता है गार्डियन का या तो गाइड का काम कि गाइड करे अपने सिबलिंग्स को, है ना। तो अच्छा ही सोच रहा है, अगर वो बनना चाह रहा है तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। बट आपको पता ही है कि भाई एक्टिंग में ऐसा होता है कि अगर तुमको आती है तो ही तुम कर पाते हो। बाकी जो नेपो, ये ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा नेपो बेबी है, जनाब को भी हार्डली शोज मिलते हैं, तो अगर वो कर पाएगा एक्टिंग तो टिकेगा, वरना नहीं टिकेगा। अब सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है। अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है, अपने आप को फिट रख रहा है, या तो अभी वो क्लासेस ज्वाइन करेगा एक्टिंग के, कर पाए तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुरी बात है। अगर कोई एक बच्चा सपना देख रहा है, एटलीस्ट वो अपने गोल्स को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर क्लियर तो है, उसका विजन क्लियर है। पिज्ज़ा से पूछ लो, पिज्ज़ा को कुछ नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये है, मैं तो साइंस पढ़ रही हूँ, मैं तो यह पढ़ रही हूँ, मुझे यहाँ मैं कुछ नहीं, ना स्किल डेवलप करनी है ना कुछ करनी है। बालू आपी की डोरमेट बन के रह गई। और गुटखा किंग मैच खेलने जा रहा था, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, अलेक्सा चालू को बोल दो। रिजा को एलेक्सा के बारे में भी नहीं पता, वो शौक हो रही थी कि एलेक्सा है क्या, ये क्या होता है, ये तो ऐसा होता है वैसा होता है। अरे बाप रे, 20 साल की लड़की जो टॉप स्कूल में पढ़ती मीरा रोड की, उसको इतना नहीं पता कि एलेक्सा क्या होती है। भाई साहब मुझे कुछ नहीं बोलना है, चलो सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ अभी के लिए। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय। बोलना तो बहुत चाहती हूँ लेकिन विवादित है थोड़ा, जाने दो। बाय।